दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में फ्यूज को सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है, जो कि ओवर करंट या ओवरलोड की स्थिति में परिपथ को तोड़कर परिपथ को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और आज हम इन्हीं फ्यूजों के 5 सर्वाधिक उपयोग में आने वाले प्रकारों के बारे में जानेंगे। इन 5 प्रकारों में रिवायरेबल फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, HRC फ्यूज, ड्रॉप आउट फ्यूज व रिसेटेबल फ्यूज शामिल हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं और इनमें से सभी को क्रमशः बारी बारी से समझते हैं। अब हम इन 5 प्रकार के फ्यूजों में पहले प्रकार को समझते हैं, जो कि रिवायरेबल फ्यूज हैं। दोस्तों, इन्हें किटकैट फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रयोग मुख्यतः घरों, छोटे इलेक्ट्रिक प्लांटों, टेम्परेरी वायरिंग इत्यादि जगहों में किया जाता है। ये बेसिकली 2 भाग में बने होते हैं। एक भाग फिक्स होता है, जो कि बोर्ड में फिक्स कर दिया जाता है, वह दूसरा भाग जिसमें फ्यूज वायर लगी होती है उसको सर्किट के फेस से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये चीनी मिट्टी के बने होते हैं। इन प्रकारों के फ्यूज का उपयोग हम मैक्सिमम 500 एम्पीयर तक के करंट रेटिंग के सर्किटों में कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही परिपथ में ओवरलोड होता है या उस परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है, तो दूसरे भाग में लगे फ्यूज वायर पिघल जाते हैं और हमारा परिपथ ओपन हो जाता है, या ऐसा कहें कि हमारा परिपथ खुल जाता है और उस परिपथ में लगे वो सारे उपकरण बच जाते हैं। इसके बाद आते हैं कार्ट्रिज फ्यूज। दोस्तों, यह फ्यूज पूरी तरीके से बंद होता है और बंद होने के कारण इस प्रकार के फ्यूजों पर तापमान का प्रभाव या वातावरण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसलिए इनकी फ्यूजिंग करंट स्थिर रहती है। दोस्तों, यह इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है। इसका आकार सिलेंडर या ट्यूब के जैसे होता है। इसके दोनों सिरों पर पीतल या तांबे की कैप लगी होती है। वह दोनों कैप अंदर से एक फ्यूज वायर से जुड़ी होती है। दोस्तों, फ्यूज के अंदर एक प्रकार का पाउडर भरा होता है, जो कि फ्यूज वायर के पिघलने पर चिंगारी को फैलने से रोकता है। इस फ्यूज के ऊपर एक इंडेक्स सर्किल होता है, जो कि सफ़ेद होता है, और जैसे ही हमारा फ्यूज जल जाता है तो फ्यूज के जल जाने पर ये इंडेक्स सर्किल काला हो जाता है। दोस्तों, ये 600 एम्पीयर 600 वोल्ट AC तक में उपयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद आते हैं ब्लेड टाइप फ्यूज़, या ऐसा कहें कि ऑटोमोटिव फ्यूज़। दोस्तों, इस प्रकार के फ्यूज़ ज़्यादातर प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, जिन पे 2 सिरे होते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं। इनका उपयोग अधिकतर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जैसे कार व बाइक इत्यादि में किया जाता है। ये 12 वोल्ट से लेकर 42 वोल्ट तक में काम में लिए जाते हैं। चूँकि ये दिखने में नुकीले व ब्लेड की तरह होते हैं, इसलिए हम इन्हें ब्लेड टाइप फ्यूज़ कहते हैं। इसके बाद आते हैं रिसेटेबल फ्यूज़। दोस्तों, इस प्रकार के फ्यूज़ों को बिना बदले कई बार उपयोग में लिया जा सकता है। ओवर करंट की स्थिति में ये सर्किट को ओपन कर देते हैं, पर एक निश्चित समय के बाद ये फिर से सर्किट को चालू कर देते हैं। हम इन्हें मोटरों, AC, लैपटॉप, फ़ोन, प्रिंटर, DV इत्यादि जगह खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग करते हैं। क्योंकि इन उपकरणों में बार बार फ्यूज बदलना संभव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर रिसेटेबल फ्यूज का उपयोग करते हैं। वह सबसे अंत में आते हैं ड्रॉप आउट फ्यूज। दोस्तों, इस प्रकार के फ्यूजों का उपयोग ट्रांसफार्मर की बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम बिजली के सब स्टेशनों में खासकर करते हैं। इसमें जब फ्यूज एलिमेंट या फ्यूज वायर किसी फॉल्ट के कारण जल जाता है, तो इसका फ्यूज कैरियर नीचे की ओर गिर जाता है, जिससे दूर से ही दिख जाता है कि फ्यूज जल चुका है। इसलिए हम इसका उपयोग ऊंची जगहों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊंची जगहों पर फॉल्ट फ्यूज को देखना आसान हो जाता है। यह एक हाई वोल्टेज पर कार्य करने वाला फ्यूज का प्रकार है और हम इन्हें 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट या इससे ऊपर के वोल्टेज में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें व कमेंट सेक्शन में जाकर इसके बारे में बताएं। आपसे फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in.